सर क्या करें, तैयारी तो बहुत हो गई है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं और वहाँ जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन सही भी होता है लेकिन फिर भी टीचर नंबर नहीं देते। अगर क्वेश्चन है 5 नंबर का तो टीचर ने दे देना है 3 नंबर। सर मेरे साथ पक्का दुश्मनी है स्कूल वालों की। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आप उस सभी पढ़े हुए को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, सही से लिख नहीं पा रहे हो, सही से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि एग्जाम में नंबर सिर्फ तभी आएंगे जब आप सही से लिख कर आओगे। कि भाई ऐसा क्या करें, किस तरीके से लिखें, ये लिखावट में क्या किया जाए जिससे कि चीजें बहुत बेहतरीन हो जाए और जितना मैं करूं उसके पूरे पूरे मार्क्स आए। सर क्या करें, तैयारी तो बहुत हो गई है, बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं और वहां जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन सही भी होता है लेकिन फिर भी टीचर नंबर नहीं देते। अगर क्वेश्चन है 5 नंबर का तो टीचर ने दे देना है 3 नंबर। तो सर ये दुश्मनी है क्या स्कूल वालों की? सर मेरे साथ पक्का दुश्मनी है स्कूल वालों की, वो नंबर ही नहीं देते, क्या करा जाए? तो भैया ये दिक्कत आपके साथ भी है, होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आप उस सभी पढ़े हुए को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, सही से लिख नहीं पा रहे हो, सही से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि फिर वो पढ़ा हुआ बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा और उस कंडीशन में आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि आपने कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट किया है, पेपर को लिखा है, अगर ये तरीका आपको नहीं पता तो फिर हर चीज व्यर्थ है, आपने जितना भी पढ़ लिया वो व्यर्थ हो जाएगा। ओके, क्योंकि एग्जाम में नंबर सिर्फ तभी आएंगे जब आप सही से लिख कर आओगे। वहां पर यह नहीं होता कि आपको आता कितना है, नो, आप कितना लिख पा रहे हो वो मुद्दा देखा जाता है, ठीक है। तो इस बात को हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ऐसा क्या करें, किस तरीके से लिखें, ये लिखावट में क्या किया जाए जिससे कि चीजें बहुत बेहतरीन हो जाए और जितना मैं करूं उसके पूरे पूरे मार्क्स आए। क्योंकि जब आप जो करके आते हो, जो आपको आता है, उसमें भी नंबर कट जाएं तो भैया ये तो पाप हो जाएगा एकदम। तो भैया जो आता है कम से कम वो तो फॉलो है। तो इसके लिए बहुत बच्चों का एक कंसर्न रहता है कि सर राइटिंग बड़ा फैक्टर है, कि राइटिंग अगर अच्छी रहे तो उसके बाद नंबर पूरे आते हैं, और राइटिंग खराब रहे तो फिर पूरे नंबर नहीं आ पाते, सर वो नंबर काट ही लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई मेरी जान पहचान ऐसे बोर्ड वाले जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो अपने यार दोस्त ही जो चेक करते हैं पेपर, उनसे मैंने बहुतों से बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या ये राइटिंग मैटर करता है, कि राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तब जाकर आपका पूरे नंबर दिए जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो पता है क्या क्या वहां से आंसर मिला? तो आंसर सिर्फ ये मिला कि राइटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती, अर्थात आपकी राइटिंग सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि समझ में आए। भाई समझ में आना जरूरी है, ऐसा भी मत लिख देना कि समझ में ही ना आए, ठीक है, समझ में आना जरूरी है। अगर आपकी राइटिंग समझ में आ रही है, ठीक है, तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी राइटिंग भी बहुत है। ओके, फिर आता है मुद्दा कि आपकी जैसी भी राइटिंग है उससे आप सही प्रकार से लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको उसी तरीके से आंसर दे रहे हो कि कुछ अड़ंग बड़ंग लिखे हुए दे रहे हो। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन है वो 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपने भर दिए 10 लाइन, तो नंबर तो भैया कम मिलेंगे ही, क्योंकि आपको सिर्फ सटीक वही चीज लिखनी है जो चीज पूछी जाती है। और गणित विषय की मैं बात करूं तो गणित विषय के अंदर आपको प्रॉपर वही स्टेप लिखने होते हैं जो वहां पूछे जाते हैं, और हर चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। आज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि 1 नंबर का प्रश्न हो गया, 2 नंबर के प्रश्न हो गए, 5 नंबर का प्रश्न हो गया, और गणित में आपके 8 नंबर के प्रश्न भी आते हैं यूपी बोर्ड में। तो भाई 8 नंबर के प्रश्न को भी देखेंगे कि आप उसे कैसे अटेम्प्ट करो कि पूरे मार्क्स आपको मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आप लिख रहे हो क्वेश्चन को और वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब कंप्लीट आंसर तो आ रहा है लेकिन उसके नंबर नहीं मिल रहे। तो आज हम जानेंगे कि नंबर पूरे कैसे पकड़े जाए। तो नजर एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने एक आंसर शीट लेकर आया हूं कि जिसमें कि क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे कि पहले मैं बात करूं कि 1 नंबर वाला प्रश्न आपके सामने ये प्रस्तुत है, देख पा रहे हो भाई 1 नंबर वाला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। तो पहली बात, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, तो पहली बात आपके लिए कि क्वेश्चन नहीं लिखना। ये नहीं कि आप अपने आंसर शीट में क्वेश्चन भी लिखोगे, क्वेश्चन नहीं लिखना। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। आप जब आंसर लिखोगे तो सिर्फ आपको आंसर का नंबर लिखना है, यानी कि आपको लिखना है कि भाई किस प्रश्न का आंसर है। तो कभी भी कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट करते हो तो उसका क्वेश्चन नंबर लिखना अनिवार्य है, याद रखना। अगर आपने क्वेश्चन सही लिख करा है और क्वेश्चन नंबर में गलती कर दी तो भैया कोई नहीं बचा सकता उसको काटा मारने में, भैया वो कंफर्म गलत होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम 1 नंबर के प्रश्न की बात की है तो जो पूछा गया है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपका इतना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है,
उसको आपको बस इतना रखना है कि थोड़ा सा साफ सुथरे शब्दों में लिखना है, ठीक है। एक नंबर में ऐसा नहीं होता, मतलब एक नंबर में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि आपको पूरी डिटेल में चीज़ें चाहिए हो, ठीक है, डिटेल में ज़्यादा नहीं चाहिए होती। नॉर्मली क्या होता है कि एक नंबर में आपको जो जो पूछा गया उसको उस प्रकार से लिख कर अटेम्प्ट करके सॉल्व कर देना है, बस साफ सुथरा लिखना, ठीक है। काटा पीटा कम करिए, ठीक है, बहुत कम रखना काटा पीटे को, ओके। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सर मैं तो काटा पीटा हो जाता है सर हमारे साथ, तो काटे पीटे की मैं बात करूँ, जैसे कि आपने कुछ भी लिखा, जैसे कि आपने लिख दिया भाई, क्या आपने लिख दिया 4.4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यार 4.4 नहीं था, वो तो 6.3 था, ऐसा होता है। तो आप क्या करते हैं, उसको ऐसे से काट देते हो, ये काट दिया, ऐसी आदत है ना आपकी, ऐसे ही काटते हो। अरे भैया ऐसे काटे हुए तो फिर मास्टर का दिमाग सनक जाएगा, फिर वो सब कुछ काट देगा। ऐसे बिल्कुल नहीं काटते, एकदम गंदा सा लगता है यार, कैसा लग रहा है, एकदम गंदा लग रहा है, ऐसे बिल्कुल मत काट देना। अगर आपको काटना है तो हल्के पेन से ऐसे ऐसे कर दो बस, ठीक है, इतना कर दो, यानी कि जब वो पढ़े तब उसे पता चले कि वो कटा हुआ है, अदरवाइज वो पता ना चले, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ही आपको काटना, ऐसे काट लो, या फिर आप इसको हल्के पेन से सिर्फ ऐसे काट दो बस, इतना सा ही करना है, ज़्यादा नहीं काटना है, ध्यान रखना, जिससे वो गंदा लगे। फिलहाल मैंने 1 नंबर का प्रश्न आप सभी को बता दिया, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। जैसे कि ये आपका एक 2 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ये भी आपको एक साफ सुथरे शब्दों में लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, प्रश्न के हिसाब से कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गणित विषय के लिए। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे कि प्रश्न आपको दिया हुआ है, जो भी स्टेप आप करते हो उसके बारे में लिखना है प्रॉपर। जैसे कि यहाँ पर y = cos की पावर sin x लिखा हुआ है, इसमें प्रॉपर लिखा है दोनों और लॉग लेने पर, यानी कि प्रॉपर स्टेटमेंट दी गई है कि क्या आप काम करने जा रहे हो, ठीक है। उस स्टेटमेंट के तहत आपने लिखा है। फिर x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यानी कि आप प्रॉपर चीजें लिख रहे हो। अगर आप ऐसे लिखोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो भैया कट जाएंगे नंबर। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, इसके अंदर जब मैंने यहां तक सॉल्व किया, ठीक है, यहां तक सॉल्व किया है, इसके अंदर इनको मिला है 1 नंबर, ठीक है, ये 1 नंबर मिला है। और फाइनली भाई यहां तक की बात कर रहा हूं, यहां तक x के सापेक्ष अवकलज करने पर उसका जैसे आप अवकलज करते हो और आंसर निकालते हो तो यहां तक का आपका 1 नंबर मिलेगा। तो ये 1 और 1 मिलकर 2 नंबर होने वाले हैं। और जैसे ही आप इसमें कुछ गड़बड़ी करते हो, आपने ये नहीं लिखा या ये नहीं लिखा, जैसे ये दोनों लॉग लगाने पर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी, तो उसको 1 का आधा हो जाता है, इधर भी 1 का आधा हो जाता है, अपने आप ये 2 में से 1 ही नंबर आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जैसे कि ये प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न आपका कितने 5 अंक का प्रश्न है। अब ये कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर हमने प्रॉपर देखा है कि भाई कॉस लिखा है, साइन लिखा है। अब यहाँ पर क्या देखो, कॉस का फॉर्मूला ये होता है, साइन का फॉर्मूला ये होता है। इनको हमने यहाँ पर यूज किया है, तो प्रॉपर यहाँ पर लिखा है कि भाई इसका ये फॉर्मूला था, इसको यहाँ ये फॉर्मूला था, इसको हम यूज कर रहे हैं, प्रॉपर लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आपको साफ साफ शब्दों में लिखना है, प्रदर्शित करना है। आपको पता है फॉर्मूला, आपने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ठीक है, आपको पता है, लेकिन मास्टर वहां पर आपके नंबर का, कहते हैं ना, बूंद बूंद निकालता जाता है। कैसे? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कि हम बात करें कि ये था, उसके बाद इसमें पुट करने तक का जो आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी कि इस तक की बात की है तो यहां पर आपको 2 नंबर मिलने थे, लेकिन अगर आपने ये रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाया तो वो 2 का 1 हो जाएगा भैया, 2 का 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फाइनली आपके पास से आई आ गया और ये चीज आपके सामने आ चुका है, ठीक है। और इसमें हम टी पुट कर रहे हैं, भाई ये हमका समाकलन तक पहुंच चुका है और यहां पर हम टी पुट कर रहे हैं और टी पुट करने तक पहुंच रहे हैं। तो टी पुट करने तक आपका जो आ गया है, यानी कि ये जो समाकलित तक की चीजें आ गई है, तो इस समाकलित तक आपको यहां पर ये 1 नंबर का प्रोसेस हो जाएगा कि आप पूरा काट पीट कर उसको समाकलन तक लेके आ गए हो। उसके बाद आपने टी पुट किया है और टी पुट करने के बाद फाइनली 1/t करके इंटीग्रेट कर दिया है, और इसका मतलब आपका यहां पर ये फिर 2 नंबर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, और अगर आपने स्टेप सभी लिखे हैं, आपको आता तो है, आपने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन आपने स्टेप फॉलो नहीं किया सही से। अगर ये स्टेप फॉलो नहीं किए तो आपके नंबर कटने तय हैं, और 5 में से 4 नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। तो भैया अगर आपको आंसर आता है और फिर भी नंबर कट जाए तो बड़ा दुख होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला प्रश्न जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, ये 8 नंबर का प्रश्न। इस 8 नंबर के प्रश्न को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास ए आव्यूह ये दे रखा है, अब ए एडजॉइंट ए बराबर में ए का सारणी गुणे में आई है, और ए इनवर्स भी आपको निकालना है। ये सब चीजें निकालनी है। अब इतनी सारी चीजें निकालनी है, इसमें हम किस प्रकार से करेंगे जिससे कि चीजें सॉल्व होगी। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर ए सारणिक और I3 लिखा हुआ है, यानी कि मुझे ए का सारणिक निकालना है। या अभी ए दिया हुआ है, ए का सारणिक निकाला और निकालकर हमने एक आंसर निकाल दिया। यहाँ पर बताया कि व्युत्क्रमणीय है,
मतलब इसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है। ये जो आपने यहाँ पर इन्वर्स ए सारणिक तक निकाल दिया है, ठीक है, यहाँ तक की बात किया तो यहाँ तक आपका इसके अंदर 1 नंबर यहाँ पर हो जाता है, बिल्कुल 1 नंबर हो गया। उसके बाद जैसे कि हमें पता है ए का सारणिक निकल गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, आव्यूह ए का सहखंड, ठीक है, सहखंड भी निकालना है क्योंकि एडजॉइंट ए जब लिखा हुआ है तो भैया सेकंड तो जरूरी है। तो हमने सभी सहखंड यहां पर निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी सहखंड निकाल दिए। निकालने के बाद की हम बात करते हैं यहां पर आगे की ओर चले तो सहखंड निकालेगा एडजॉइंट ए का फॉर्मूला, देखो क्या चीज फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, तो ये ए का जितने भी सहखंड होते हैं उन सभी को लिखा, उसका ट्रांसपोज होता है, परिवर्त होता है। परिवर्त करके भी दिखाया कि परिवर्त करके ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज रख दी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर ये सारी वैल्यूज निकाली थी, उसको उठाकर यहां पर रख दिया, अर्थात एडजॉइंट ए निकल चुका है। निकल चुका है मतलब यहां तक का जो आ चुका है, ये आपका 2 नंबर यहां तक मिल चुका है भैया, 2 नंबर ये मिल गए हैं। अगर आपने फॉर्मुलेज नहीं लिखे तो वो 2 का 1 कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है, और वहां पर नंबर आपके कटेंगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि इसके बाद हमें ए गुने एडजॉइंट ए भी चाहिए था, इसको हमने गुणा किया, गुणा जैसे हम करते हैं गुणा करके ये आ गया, जो कि पूरा एक आई है, आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। इसके साथ यानी 1 गुने में I3 लिखा जा सकता है, यानी कि यहां तक का प्रोसेस जो आ रहा है ये भी आपके पास कितना हो गया, तो ये 2 3 3 6, ठीक है, ये 6 नंबर आप सभी के सामने आ चुके हैं, ठीक है। यहां तक ये 3 नंबर आ जाएगा, जो कि इसको लेकर कवर कर हो रहा है, भाई 6 नंबर हो गए। इसके बाद फाइनली हमारे पास ए का प्रतिलोम निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है, जो कि 1/में ए का सारणिक एडजॉइंट ए होता है। ये हमने प्रॉपर फॉर्मूला भी लिखा है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, फॉर्मूले से ही नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो कट जाएंगे। फाइनली मैं कहूँ यहाँ पर ये आएगा, ये कितना है, तो 2 नंबर का है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो 1 ही नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपके नंबर टुकड़ों 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 में कटते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके नंबर कट गए। आप सोचते हो कि सर मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का सही है, लेकिन सही तो है, मिले तो 5 ही नंबर, गए नंबर, तो यहीं पर गड़बड़ा जाते हो। तो अगर आपको सच में चाहते हो कि बोर्ड्स में टॉप करना है, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ही पैटर्न को पूरा लिखना पड़ेगा, ओके। और जैसे कि मैं आप सभी को क्वेश्चंस करवाता हूं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, तो उन सभी के अंदर मैं आपको हर एक स्टेप फॉलो करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपके पूरे मार्क्स आए। और आप सच में चाहते हो कि इस बार को टॉप करना है, तो आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी और हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ओके। तो इस बात के लिए रेगुलर कनेक्टेड रहिए और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल में भी इसका पता चल पाए कि किस प्रकार से कॉपी को लिखा जाता है, ओके। तो इसी के साथ आज के सेशन को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन सेशन के साथ। तो जुड़े रहिए अड्डा 247 क्लास 11-12 आपके यूपी बोर्ड में, ओके, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।